अनिल मिश्रा ने हद पार कर दी। उन्होंने भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों का दलाल, गंदा आदमी और ना जाने क्या क्या कह डाला, जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने इनकी ऊन उतारने का फैसला किया। स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। मध्य प्रदेश का ग्वालियर संभाग एक बार फिर चर्चा का विषय है। कुछ समय पहले ही डॉक्टर अंबेडकर की जो विवादित मूर्ति का बयानबाजी और मूर्ति लगाने की जो अड़ियलबाजी सवर्णों और अंबेडकरवादियों के बीच चल रही थी, वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। एडवोकेट अनिल मिश्रा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कि अंबेडकरवादियों और दलितों में उबाल ला दिया है। इस प्रकार के अभद्रता और गंदे शब्दों का उपयोग डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अनिल मिश्रा ने किया है। उन्होंने कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए डॉक्टर अंबेडकर को बहुत ही नीच करार दिया है और अंग्रेज़ों का एजेंट बताया है। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर को तरह तरह की गालियां दे रहा है और अब शब्द बोल रहा है और खुले तौर पर चैलेंज देकर बोल रहा है कि किसी में भी हिम्मत हो तो मुझे रोक कर बता दे। अनिल मिश्रा के पास इतनी जो पावर है, इतनी ताकत है, अकेले दम पर नहीं हो सकती है। कोई ना कोई हाथ अनिल मिश्रा के साथ जरूर है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा हुआ है। मिश्रा के द्वारा फिर से एक विवादित बयान डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ देना कहाँ तक उचित है? अनिल मिश्रा ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए क्या कहा है? इस संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा था कि अंबेडकर जी अंग्रेजों की 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ FIR हुई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और 10 हो, मैं लगातार यही बोलूंगा। कहा जा रहा है कि आपके घर पे 1 लाख जूते फेंकेंगे, 10 लाख जूते फेंकेंगे। हमने उनसे कहा है कि 1 लाख नहीं 10 लाख लेके आए, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो 15 तारीख को आ जाएं, मेरे दरवाजे पे आके दिखाएं, मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। जाओ। सुन लिया आपने, संविधान का निर्माण BN राव ने किया है, अंबेडकर ने नहीं। और अंबेडकर अंग्रेजों का एजेंट है, अंबेडकर को कोई जानकारी, कोई नॉलेज नहीं था। इस प्रकार का बयान अनिल मिश्रा ने दिया है। साथ ही जो भीम आर्मी ने इसका विरोध किया और अनिल मिश्रा को 1 लाख जूतों की माला पहनाने का जो वादा किया, उसको भी चैलेंज दे रहा है अनिल मिश्रा और कह रहा है कि अगर हिम्मत है भीम आर्मी में तो 15 तारीख को मेरे यहाँ आए, ग्वालियर में आकर दिखाए और अपनी जो बात कही है उसे पूरा करके दिखाए। अनिल मिश्रा जो है वो अराजकता फैला रहा है, अशांति फैला रहा है और सांप्रदायिक दंगे या गदर मचाने के उकसाने वाले बयानबाजी करने में लगा हुआ है, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है, जनता के लिए अच्छा नहीं है। अनिल मिश्रा के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी करने के बावजूद भी शासन चुपचाप होता है, कोई एक्शन नहीं लेता है। दूसरी बात, यदि भीम आर्मी ने अनिल मिश्रा के बयान के लिए अगर कहा है कि हम 15 तारीख को आएंगे और 1 लाख जूतों की माला अनिल मिश्रा को पहनाएंगे, तो अनिल मिश्रा इस बयान को लेकर भी बहुत ज़्यादा विचलित हो चुका है और अपनी गिरफ्तारी देने पहले ही थाने में पहुंच चुका है। कहीं उसे डर है कहीं ना कहीं कि ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी घटना या कोई अप्रिय घटना शहर में घट जाए या उसके साथ घट जाए। अनिल मिश्रा ने जो कुछ भी बयानबाजी की है उसका असर पूरे शहर पर पड़ेगा, पूरी समाज पर और दोनों पक्षों के ऊपर पड़ेगा, जो कि मानवता की दृष्टि से लिए ये भाईचारे की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है। अनिल मिश्रा के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। वो एक एडवोकेट है, वकील है, पढ़ा लिखा है, इसके बावजूद भी एक विशेष वर्ग को, खासकर डॉक्टर अंबेडकर को, जो कि राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि अनिल मिश्रा के इतनी नाराज़गी है तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून में याचिका दायर की जानी चाहिए और अपना जो भी मन में उबाल है या मन में भड़ास है दलितों के प्रति, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, उसे उस कानून के द्वारा उस लड़ाई को जीतना चाहिए, ना कि इस प्रकार की अभद्रता और बेतुकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि दलितों का और अंबेडकरवादियों की भावनाओं का आहत पहुँचे, ठेस पहुँचे। इस प्रकार हम इस वीडियो में आपको ये बताना चाहते हैं कि अनिल मिश्रा की जो ये हरकतें हैं और अनिल मिश्रा के साथ जो मनुवादियों की हरकतें हैं कहाँ तक उचित है। इस वीडियो के द्वारा आपसे हम ये राय लेना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, इस प्रकार की क्या प्रकार की बयानबाजी करना उचित है? यदि अनिल मिश्रा
सही है तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए, और यदि नहीं है तो इस प्रकार की जो बेतुकी बातें हैं वो सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी क्या राय है इस विषय पर हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि लोगों को आपकी राय और लोगों के द्वारा आपको भी इस विषय पर जानकारी मिल सके। वीडियो में अभी इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल पर और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिए। वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।